हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12 का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बायोटेक्नोलॉजी यूनिट का, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इन लास्ट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन अ डिटेल एंड इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज अबाउट बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं उनके, और प्रोसेसेस क्या क्या उसमें होती हैं। आज हम नेक्स्ट चैप्टर बिगिन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। लेट मी टेल यू द कंटेंट। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर में क्या क्या यूजेस हैं बायोटेक्नोलॉजी की, कैसे हम अपने एग्रीकल्चर में क्रॉप्स में कैसे हम अपनी अच्छी क्रॉप्स बना सकते हैं, उनकी ईल्ड्स को, उनके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। फिर हम पढ़ेंगे मेडिसिन में हम ड्रग इंडस्ट्री में कैसे यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को। थर्ड हम पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में, हम कैसे क्रिएट करते हैं। फिर फाइनली हम पढ़ेंगे कुछ इथिकल इश्यूज जो हमारे होते हैं। सो लेट अस बिगिन नाउ। Biotechnology, as you would have learned from the previous chapter, essentially deals with industrial scale production of biopharmaceuticals and biological using genetically modified microbes, fungi, plants and animals. तो बायोटेक्नोलॉजी हमारी क्या है, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया था कि जब हम यूज़ एसेंशियली डील्स करती है हमारी इंडस्ट्रियल स्केल में प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स, बायोलॉजिकल्स यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाई किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जीन को मैनिपुलेट करके, डीएनए को चेंज करके हम कैसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे हमने माइक्रोब की जीन्स को चेंज करा, फंजाई को, प्लांट्स को, एनिमल्स में, तो ये सब हम पढ़ेंगे। द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स थेरापिटिक्स, डायग्नोस्टिक्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर, प्रोसेस्ड फूड, बायो रेमिडिएशन। तो जो एप्लीकेशंस है इसकी हमारे अलग अलग जगह पे यूज़ होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल थेराप्यूटिक्स से हमारी जो होगा वो डिज़ीज़ की हीलिंग के लिए हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, डायग्नोस पहचानने के लिए बीमारियों को। जेनेटिकली मॉडिफाइड और क्रॉप्स कैसे हम बना रहे हैं एग्रीकल्चर के, प्रोसेस की फूड की कैसे प्रोसेसिंग कर रहे हैं कि वो ख़राब ना हो। बायो रेमिडिएशंस आएंगे, इस पर हमारे वेस्ट का ट्रीटमेंट आएगा, एनर्जी का प्रोडक्शन आएगा। थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर। हमारे जो तीन क्रिटिकल रिसर्च एरिया बायोटेक्नोलॉजी के वो क्या क्या है, लेट्स सी। देखिए, पहला हमारा है प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट इज आर कि हम कैसे बेस्ट कैटलिस्ट को प्रोवाइड करें। इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। तो हमें वहाँ पे ऑप्टिमम बेस्ट नॉर्मल कंडीशंस क्रिएट करनी है, किस तरीके से हम वहाँ पे उस कैटलिस्ट का काम करवा सकते हैं। थर्ड इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी हमारी वही थी जब हम बायोरिएक्टर्स के फाइनल में कर रहे थे प्रोडक्ट्स को प्यूरीफाई करने में, टू प्यूरीफाई द प्रोटीन या ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दीज आर द थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरियाज कि हमें कैसे बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। लेट अस नाउ लर्न हाउ ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड बायोटेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन बींग ने कैसे इसको यूज़ करा और अपनी क्वालिटी को बढ़ाया है, इम्प्रूव किया है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ। तो फर्स्ट इज नाउ बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। हम पहले बात ही एग्रीकल्चर से करेंगे। लेट अस टेक अ लुक एट द थ्री ऑप्शन दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। तो हम थ्री ऑप्शन देखते हैं जिससे हम फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि देखो, पहला हमारा एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। तो हमारा जो एग्रीकल्चर वो एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से हम बढ़ा सकते हैं अपनी क्रॉप प्रोडक्शन को। जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, या तो हम जेनेटिकली इन क्रॉप्स को इंजीनियरिंग करके उनमें कुछ डीएनए जीन्स को मैनिपुलेट करके एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो ये थ्री हमारे बेसिक यू कैन से ऑप्शंस हो गई जिससे हम इंक्रीज कर सकते हैं फूड प्रोडक्शन को। अब हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की। द ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई, बट येट इट वॉज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा इसने क्या हेल्प करी, इसने ट्रिपलिंग करी है, फूड सप्लाई को ट्रिपल कर दिया, बट येट इट वॉज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। बट फिर भी ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि जिस तरीके से ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो कर रही है इसको फीड किया जा सके। इंक्रीज्ड यील्ड्स हैव पार्टली बीन ड्यू टू द यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वैराइटीज़। तो हमने जो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया वो क्यों बढ़ाया है, क्योंकि हमने ऐसी क्रॉप की वैराइटीज़ यूज़ करी हैं जो कि बहुत इम्प्रूव्ड थी, बट मेनली ड्यू टू द यूज़ ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड।
तो हमने ये बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस करी, जैसे कि एग्रोकेमिकल यूज़ करें, फर्टिलाइजर्स यूज़ करें, पेस्टिसाइड यूज़ करें, जिसकी वजह से हमारे क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा और जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी हमारी इतनी रैपिड स्केल में, उसकी डिमांड्स को मीट कर पाए. हाउएवर फॉर फार्मर्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एग्जिस्टिंग एग्रोकेमिकल्स आर टू ऑफन टू एक्सपेंसिव. जो फार्मर्स हमारे अभी डेवलपिंग, जैसे सपोज इंडिया की बात करें तो अभी हमारे लिए जो फार्मर्स के लिए जो एग्रोकेमिकल्स हैं उनको बाय करना बहुत एक्सपेंसिव है, एंड फर्दर इंक्रीज इन यील्ड विद एग्जिस्टिंग वैराइटीज आर नॉट पॉसिबल. तो इस तरीके से हम इस तरीके से अपने यील्ड्स को वो उनको बढ़ा रहे हैं, किस स्केल से वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग. सो इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव पाथ दैट आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स कैन शो सो दैट फार्मर्स में ऑब्टेन मैक्सिमम ईल्ड. तो ऐसा कोई और रास्ता जिससे कि जो फार्मर जो गरीब है वो ऐसे केमिकल्स को नहीं खरीद सकते अपने खेतों में इस्तेमाल करने के लिए, वो कैसे अपनी खेती को बढ़ाएं. तो इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव, इज देयर अ वे टू फार्मर्स में ऑब्टेन मैक्सिमम ईल्ड. फार्मर्स कैसे मैक्सिमम प्रोडक्शन अपने खेतों से फील्ड से ले सके. इज देयर अ वे टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर. और ऐसा कोई तरीका है जिससे कि फर्टिलाइजर्स के यूज़ को कम किया जा सके और केमिकल्स के यूज़ को, ताकि उनके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं एनवायरनमेंट में उनको रिड्यूस कर सकें. तो यूज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज़ अ पॉसिबल सोल्यूशन. तो हमारा इन सब चीज़ों का एक ही सोल्यूशन है, हम कैसे इन चीज़ों से बच सकते हैं, वो है हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. हम ऐसी फसलें, ऐसे क्रॉप को इस्तेमाल करें पहले से ही जो कि जेनेटिकली, जिसका जीन्स ऑलरेडी क्या हो, मॉडिफाइड हो. Plants, bacteria, fungi and animal whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organisms. तो बात आती है GMO क्या है. प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल जिनके जीन्स को हम ऑल्टर कर रहे हैं, जिनके जीन्स को हम चेंज कर रहे हैं बाय मैनिपुलेशन, कुछ ना कुछ वहाँ पे इंजीनियरिंग करके, उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या GMO. GM प्लांट्स हैव यूजफुल इन मैनी वे. तो GM प्लांट्स में जेनेटिकली मॉडिफाई, ऐसे प्लांट्स जिनको हमने मॉडिफाई करा है, वो प्लांट्स हमारे बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं. कैसे? तो उन प्लांट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम पढ़ेंगे उन प्लांट्स में 5 थिंग्स हैं. 5 क्या है? जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हैज़, कैसे हैं वो प्लांट्स? मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस. तो उससे प्लांट्स क्या बन गए? टॉलरेंट बन गए. उनको कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट या हीट से प्लांट्स को कोई असर नहीं हो रहा है इन स्ट्रेस से. प्लांट रेजिस्टेंट बन गए, मजबूत बन गए इनके लिए. रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स. और हमारी ऐसी क्रॉप्स क्या हो गई, ऐसी क्रॉप हमारी केमिकल्स में डिपेंडेंट नहीं है, पेस्टिसाइड्स में डिपेंडेंट नहीं है. जैसे कि पहले से ये क्रॉप को कैसे बनाया जा रहा है, पेस्ट रेजिस्टेंट, मतलब इनमें कोई भी पेस्ट अटैक नहीं करेगा. क्योंकि अगर हम ऐसी क्रॉप लेंगे जिनमें पेस्ट अटैक करे तो आपको फिर पेस्टिसाइड का छिड़काव करना पड़ेगा ताकि उनमें पेस्ट मरे, तो वो हार्मफुल इफेक्ट्स भी देगा. मतलब हम ऐसी क्रॉप यूज़ कर रहे हैं जो कि क्या है, पेस्ट रेजिस्टेंट. हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. अब हम ऐसी क्रॉप यूज़ कर रहे हैं जिससे कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम हो, मतलब उनकी ईल्ड ज़्यादा हो, हार्वेस्टिंग करने के बाद कोई लॉस ना हो. इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट्स. और ये क्या कर रहे हैं, ये हमारी हेल्प कर रहे हैं एफिशिएंसी. ये क्रॉप ऐसी होगी जो मिनरल यूज़ कर रहे हैं प्लांट्स में, उसकी एफिशिएंसी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कि प्लांट्स अच्छी तरीके से जो पोषक तत्व होते हैं हमारी मिट्टी में उसको यूज़ कर सकें. दिस प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉयल. इससे हमारी जो सॉयल की फर्टिलिटी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है ना, वो नहीं खत्म होती है, तो उस पर हमें फ़ायदा मिल रहा है. फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट इन्हांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड. इससे जो फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बढ़ गई है ऐसी क्रॉप्स को यूज़ करके, जो कि कैसी हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिनको हम करके यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी लगा के यूज़ कर रहे हैं. जैसे कि देखो एक एग्जांपल है, गोल्डन राइस जो हमारे मिलते हैं उसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है. तो गोल्डन राइस जो होते हैं वो विटामिन ए इनरिच्ड राइस होते हैं. तो ये तो हमारा हो गया पूरा 5 जो हमारे मेन यूजफुल वेज है जिससे हमारे प्लांट्स को फ़ायदा मिल रहा है. इन एडिशन टू दीज यूजेस, इन यूजेस के साथ साथ GM हैज़ बीन यूज टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स टू सप्लाई ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज. तो इसकी हेल्प से हमारे कुछ प्लांट्स टेलर मेड बन गए हैं. सपोज हम उन प्लांट से डायरेक्टली हम प्लांट्स को रिसोर्सेज सप्लाई कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि स्टार्चेस की फॉर्म में हम प्लांट्स को भेज के इंडस्ट्रीज़ को स्टार्च मिल जाएगी, फ्यूल्स मिल सकते हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे GM, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कुछ एप्लीकेशंस हमारे बायोटेक्नोलॉजी की एग्रीकल्चर में विद फ्यू एग्जांपल्स.
हम पढ़ेंगे बीटी कॉटन के बारे में, कैसे हमने कॉटन प्लांट को मॉडिफाई कर दिया, कैसे हमने इसको बीटी बना दिया और इसकी ईल्ड को हमने कैसे बढ़ाया। दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। सो प्लीज डोंट स्किप द वीडियो, वॉच ऑल द वीडियोज केयरफुली एंड प्लीज NCERT इज़ द बेस्ट बुक, आई कुड से बेस्ट बुक, क्योंकि इसमें सब चीज़ें हैं। आपको अगर फुल स्कोर करना है, आप इसको कम्प्लीटली पूरा इसको रट लो, याद कर लो, समझ लो एंड नो वन कैन टेक यू बिहाइंड टू स्कोर फुल। सो प्लीज़ कुछ भी पढ़ने के लिए आपको NCERT की बुक की रीडिंग बार बार करनी ही है हर चैप्टर की। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।